आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले विपुल पाटिल भाई को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए, और दीपेंद्र पांडे को भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हे गाइस, CW एक्सप्लेनर का एपिसोड 67 का लेवल अप इन पास्ट का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में अपन लोग ने देखा था कि योंगचो को योसंग हरा देता है, और हराने के बाद योसंग को बहुत सारा रिवॉर्ड मिलता है। उस रिवॉर्ड में उसको क्लास चेंज का रिवॉर्ड मिलता है। तो योसंग देखता है क्या क्लास चेंज का, उसमें योसंग अभी क्लास चेंज कर सकता है। पहला क्लास उसको मिलता है क्रिवेलियस वॉरियर का, दूसरा क्लास मिलता है उसको अनऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसर का, और तीसरा क्लास मिलता है उसको डिमोनिक कल्टिवेटर का। योसंग में से इस तीनों में से किसी एक क्लास को योसंग को चुनना पड़ता है। योसंग सोचता है क्या क्रिवेलियस जो वॉरियर है वो कोई भी मार्शल आर्टिस्ट सीख सकता है, इंडिविजुअल मार्शल आर्टिस्ट से लेकर के रेंज मार्शल आर्टिस्ट तक, और ये एलाइज में अपना एलाइज मेंबर को रिकवरी स्किल्स और ऑक्सिलरी स्किल्स प्रोवाइड कर सकता है। दूसरा जो हमारा अनऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसर है, ये लॉन्ग रेंज अटैक सीख सकता है, और इसके पास बहुत ज़्यादा इनर क्यू होता है। ये हमारा फायर आइस सेंस स्किल सीख सकता है, और इसका बहुत ज़्यादा फायदा है। और तीसरा स्किल ये हमारा डेमोनिक कल्टिवेटर है, ये हमारा 1 वर्सेस 1 के लिए पावरफुल अटैक है। ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक हो जाता है 1 वर्सेस 1 के लिए, और ये बहुत ज़्यादा स्पीड में भी ग्रो करता है, लेकिन इसका कुछ साइड इफेक्ट भी है। ये सोचता है क्या मैं सोचा नहीं था मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा रिवॉर्ड सब मिल जाएगी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये है ही क्या। मेरे को सबसे पहले देखना पड़ेगा क्रिवेलियस वॉरियर, जो कि बहुत अच्छा है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा फिट करेगा, लेकिन इसका जो प्रोसेस स्लो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। लेकिन अभी का जो करंट सिचुएशन है, मियामोटो है, उसको हराने के लिए मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा चीज़ खोजना पड़ेगा, क्योंकि मियामोटो वो है जो कि 10,000 ईयर ओल्ड मैन फायर स्पाइडर को ख़त्म किया है। तो उससे मेरे को लड़ने के लिए मेरे को डिमोनिक कल्टिवेटर चूज़ करना पड़ेगा, जो कि 1 वर्सेस 1 फाइट में मोस्ट पावरफुल है, और ये बहुत ज़्यादा डेवलप भी कर सकता है। उसका डेवलप करने का, लेवल अप करने का उससे दिखाया जाता है कि रिक्वायरमेंट ये है कि उसको बहुत सारा ह्यूमंस को मारना पड़ेगा, तब उसका लेवल बढ़ेगा, और इसका लेवल 5 होने पर ये डेमोनिक कल्टिवेटर बन जाएगा। तो योसंग सोचता है क्या ये तो बहुत ही अच्छा है, अगर मेरे को ये जो डेमोनिक आर्ट्स है कुछ टाइम पहले मिलता, 1-2 दिन पहले, तब तो मैं बहुत ज़्यादा लेवल अप कर देता, और अभी तक मैं मियामोटो से फाइट करने के लिए थोड़ा बहुत एलिजिबल हो ही जाता। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि हम बहुत ज़्यादा फाइट करते करते मैं बहुत ज़्यादा बंदे को मारते मारते एक मास मर्डरर बन जाता, और मैं एक डेमोनिक पाथ में फंस जाता, जिसकी वजह से मेरा माइंड खराब हो जाता है। मैं कभी भी किसी को भी मार सकता था, ये बस इसका एक डिसएडवांटेज है। बताता है उसी खिलाफ में मेरा जो दूसरा है अनऑर्थोडॉक्स के लिए, इसके पास तो मेरे को बहुत ज़्यादा पोटेंशियली लेवल मिलेगा। इसके मदद से मैं अपना जितना भी स्टैट्स है उसको 2 घंटे के लिए बढ़ा सकता हूँ। अगर मैं मरने का सिचुएशन में आ जाऊँगा तो मैं अपना सारा QI का यूज़ करके अपने सारे स्टैट्स को बढ़ा सकता हूँ 100% के द्वारा। और लेकिन इसके रिस्पेक्ट में मेरे को 10% जो मेरा इनर QI है वो हमेशा डैमेज हो जाएगा, लेकिन इसको योसंग मेडिटेशन करके वापस रिगेन कर सकता है। लेकिन योसंग भी ये जो चॉइस है ये भी कोई बैड चॉइस नहीं। और तीसरा जो चॉइस है हमारा क्रिवेलियस वॉरियर का, उसको राइज करने के लिए योसंग को लेवल 10 तक पहुंचना पड़ेगा, और उसका मीट को रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए योसंग को अपना इनर क्वाई को गैदर करना पड़ेगा, जो कि बहुत स्लो प्रोसेस है। लेकिन योसंग के पास बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक है जिसके में से ये कर सकता है, लेकिन ये प्रोसेस जो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा लेवल 10 को पहुंचने के लिए। लेकिन योसंग के केस में ये बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि योसंग के पास है यिंग यांग ब्रीथिंग टेक्निक। योसंग अभी से ही शुरू कर सकता है इस मेथड को फॉलो करने के लिए। ऐसे योसंग सोचता है क्या मैं चूज़ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को योंगचो बहुत ज़्यादा ट्रबल में डाल दिया कि मैं इन तीनों में से क्या चूज़ करूँ। मियामोटो को फेस करने से पहले मेरे को चूज़ करना ही पड़ेगा। अच्छा है ना, मियामोटो को फेस करने से पहले मेरे को ये सब मिल गया। मैं जानता हूँ कि ये जो जगह है अभी भी दर्द कर रहा है उसे फाइट करने के बावजूद, लेकिन उसके अलावा मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ मिल गया। मेरे सामने जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनके सामने भी मैं जो चीज़ करने जा रहा हूँ वो बहुत स्ट्रेंज लगेगा, लेकिन मेरे को ये करना ही पड़ेगा। ये जो कॉमन सेंस है उसके अभाव है ये चीज़, लेकिन मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है। मेरे को अभी पता चल गया है कि हम लोग अकेले मिलके मियामोटो को नहीं हरा सकते, हम लोग को सबको साथ मिलके जाना ही पड़ेगा। और यही जो ताकतवर है हमारा क्रिवेलियस वॉरियर का फैक्ट है, जो कि हमारा अलाइज के साथ योसंग स्ट्रॉन्गर बनेगा। तो योसंग सोच रहा है कि क्रिवेलियस वॉरियर को हम इकट्ठा कर लेंगे। योसंग सोचता है क्या मैं चाहता हूँ कि ये सारे बंदे मेरे साथ खड़ा हो जाए, मेरे पीछे खड़ा हो जाए। एक ना एक दिन तो मैं चाहता हूँ जैसा पास्ट लाइफ में नॉमगुन के साथ खड़े हुए थे ये अभी भी खड़े होते हैं। ये बोल के योसंग उसके सामने जाता है। नॉमगुन पूछता है कि क्या हुआ। योसंग बोलता है कि चलो फाइट करते हैं। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाता है, सोसो ग्यू मुयुंग हमारा योंगचो सब हैरान हो जाता है, योंगचो नहीं। तो हमारे योसंग और नॉमगुन आपस में एक दूसरे को देख रहा होता है, जहाँ पे मुयुंग पूछता है क्या कि आपको माथा में चोट लगा है यंग मास्टर योंगचो कि आप ऐसे बोल रहे हो। तो योसंग बताता है क्या छोड़ो उस बात को, चलो फाइट करते हैं। जिसमें हमारा नॉमगुन पूछता है कि क्यों तुम मेरे को फाइट करना चाहते हो, जिसमें हमारा योसंग बताता है क्या
नेक्स्ट बैटल में मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ खड़े रहो। तो बताता है क्या बस इतना ही सा बात है, जिसमें युसेंग आगे बताता है नहीं, मैं और ये है कि आपके पीछे जितना सारा बंदा है सब मेरे पीछे खड़ा रहे। और मन में सोचता है कि मेरे को एक दिन चाहिए था कि सारे बंदे मेरे साथ खड़ा हो, मेरे पीछे खड़ा हो, लेकिन दिक्कत की बात वो है कि वो दिन आज ही है, आज ही मेरे को सब चीज़ करना ही पड़ेगा। अगर हम लोग को सबको सर्वाइव करना है तो यही करना पड़ेगा। ये एक ट्रूली एब्सोल्यूट ट्रूथ है जो कि हम लोग को मानना ही पड़ेगा। अगर नॉमगोन मेरे को फॉलो करना स्टार्ट कर दे तो हम लोग साथ में ग्रो हो सकते हैं और साथ में उसको मार करके मियामोटो को हम लोग अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं, ताकि बैटल फील्ड का जो रिजल्ट हो हमारे हाथ में आ जाए। क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है ये ट्रस्ट पे बेस्ड नहीं है, लेकिन ये को ज़्यादा दिक्कत ही नहीं दे रहा, सबका इसमें फ़ायदा ही होगा, ये बोल के नॉमगन बताता है क्या। तो ये कारण है तुम्हारा मेरे साथ शॉर्ट क्लास करवाने के लिए, जिसमें योसंग बताता है क्या क्या हम लोग इसी प्लेस पे फाइट करेंगे या फिर कोई दूसरा प्लेस में फाइट करेंगे, क्योंकि तुमको जो तुम्हारा शॉर्ट भी चाहिए। जिसमें हमारा नॉमगन बताया नहीं हम लोग बाद में करेंगे फाइट, क्योंकि तुम चाहता है कि इस टाइम मेरा लॉस हो जाए तो मैं तुमको और फॉलो कर सकूँ, यही नहीं चाहते हो। योसंग बताता है लेकिन क्यों, तो बताता है ठीक है मैं हार मानता हूँ। योसंग हैरान हो जाता है, सब लोग हैरान हो जाते हैं। योसंग सोचता है क्या इसका अचानक से ऐसा क्या रिएक्शन हो गया, जिसमें नॉमगन आगे बताता है कि मैं हार मानता हूँ और मैं तुम्हारा इस चीज़ को वापस पिवेक करना चाहूँगा जो तुम मेरे को पास्ट में किए थे, जो तुम मेरे को हेल्प किए थे, उसलिए मैं तुमको पिवेक करना चाहूँगा। योसंग बताता है क्या मैं पास्ट में क्या क्या था, नॉमगन बताता है क्या तुमको याद नहीं है। योसंग ने नॉमगन को मियामोटो से बचाया था पास्ट में, उसी चीज़ का बात कर रहा होता है मियामोटो। तो योसंग भी हैरान हो जाता है, नॉमगन वहाँ से चल जाता है। योसंग सोचता है क्या ओरिजिनली नॉमगन वो बंदा था जो कि प्राइवेट टी और ये पूरा इस इंसिडेंट को मकअप कर लेता, सब चीज़ को ख़त्म कर देता और बेस्ट इन द वर्ल्ड बनने का जर्नी में स्टार्ट कर देता है। लेकिन ये मैं इसमें देख सकता हूँ कि वो वापस से ऐसा क्यों ही बोला, क्योंकि वो देख रहा है कि मैं उससे ज़्यादा स्ट्रांगर हूँ और वो बहुत ज़्यादा सेंस भी बना रहा है। वो कोई भी हो जाए थैंक्स टू नॉमगन की इतना सारा चीज़ नहीं होने दिया और मेरे को बहुत सारा बंदे को मेरे पीछे खड़ा कर दिया। इसलिए ये आगे जाके अगर फ्यूचर का 5 किंग्स ऑफ बिस्मत में एक बन भी जाता तो भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा बंदा है, ये कोऑपरेटिव के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी है। ये अपना प्राइड के अलावा फ्लेक्सिबिलिटी को देखा कि अभी हम लोग का जो फायदे में है वही करना चाहिए। अब मैं ध्यान से देखूँ कि 5 किंग्स ऑफ बिस्मत में जो पांचों बंदे थे, पुंगवी, हमारा मिस्चो, मुयुंग और दियोमंग, ये सारे बंदे अच्छे अच्छे हैं आपस में। अब मैं सबको समझ रहा हूँ, लेकिन पता नहीं इस सबको क्या चीज़ ने चेंज किया, लेकिन अभी मेरे पास ये टाइम नहीं है इन सब का जो चीज़ चेंज का खोजने के लिए। अभी हम लोग के पास टाइम है बस आंसर देने के लिए। अब किसी भी डेट में हम लोग को मेरे पास जो 51st ईयर का ड्रैगन के बंदे सब आ गए, अब मेरे को उस सब के साथ रिट्रीट करना है और मैं इस नंबर के साथ बहुत सारा चीज़ कर सकता हूँ। क्योंकि उधर से हमारा एक सोल्जर आता है, बताता है कि सरदांग, ये भी हैरान हो जाता है, बताता है कि इतना सारा कमोशन जो आपने क्रिएट किया है इसलिए हमारा एडवाइनल आए आपको बुला रहे हैं। बताते क्या मेरे को बुला रहे, और मन में सोचता है कि जब भी मैं योंगचो से साथ इन्वॉल्व होता है तो मैं कहीं ना कहीं फंस ही जाता है। पीछे से गिव हंस रहा था, बताता है कि अब फंसा ना बेटे। वापस से हम लोग सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एडमायरल बता रहा होता है क्या तुमको पता है इस वॉर लाइक सिचुएशन में अगर तुम फाइट करोगे तो कितना बड़ा पनिशमेंट तुमको मिल जाएगा। योसंग सोचता है क्या मैं जानता हूँ मेरे पास बहुत सारी चीज़ें बोलने के लिए, लेकिन मैं 60 ईयर का एक्सपीरियंस है वो मेरे को बोल रहा है कि यहाँ पे चुपचाप शांति रहो। तो आगे बताता है कि मेरे को पता है तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है बोलने के लिए, तुम कितना भी ज़्यादा चाहे तुम कितना भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर दो, लेकिन ये मतलब थोड़ी है तुम किसी जगह फाइट कर लो तुमको 10-100 कूड़े का झटका मिलेगा। ये सोचता है मैं अब मान गया, वैसे भी ये बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा क्योंकि अभी तक मेरा बॉडी हर्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी ये मेरा आयरन स्किन है उसको इंप्रूव करेगा। तो आगे हमको एडमायरल बताता है क्या तुमको आज तक का मैं सबसे ज़्यादा एडवाइसेबल बहुत ज़्यादा टेरेबल पनिशमेंट देने जा रही हूँ। ये सुन के हैरान हो जाता है, बताता है क्या। तो आगे योंगचो अपना तलवार निकालता है, बताता है कि अब मैं दिखाता हूँ तुमको। योसंग भी हैरान हो जाता है, बताता है क्या इतना छोटा सा बात के लिए ये तलवार निकाल रहा है। यहाँ पे हमारा एडमायरल होता है उसको कमांडर बना देता है सदर्न कमांड आर्मी सेक्ट का। तो हमारे योसंग भी हैरान हो जाता है, बताता है क्या इस किस बारे में बात कर रहा है। जिसमें हमारा एडमायरल बताता है कि 8 डिवीजन का जो कमांडर था वो प्रीवियस बैटल में मर गया है, इसलिए उसका जगह अब तुम लोगे और तुम मेरे को असिस्ट करोगे ताकि मैं जापानीज इन्वेजन जो हुआ है जिगजैग में उसको खत्म कर सकूं। योसंग भी हैरान हो जाता है, आगे बताता है कि अभी मेरे को तुम आंसर करोगे या फिर मैं तुमको 10 कूड़े परवा। योसंग भी मान जाता है, बताता है कि आपका जैसे ऑर्डर है, ये बोल के वहाँ पे से हम लोग को सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जितना भी बंदा बचा पड़ा होता है एनिमीज लोग का उस सबको गैदर किया जाता है माउंट यंग में। जैसा कि हमारा गोसिंकी का 10,000 आर्मी में से 2,000 आर्मी बचा रहता है, वो हो जाता है हमारा माउंट यांगडोंग में। हमारा जो इडोवा का आर्मी रहता है 10,000 में से 6,000 बचा रहता है, वो भी जाता है। और हमारा जो कागावा का 5,000 सोल्जर में से 1,000 बचा रहता है वो भी सेंट्रल में गैदर हो जाता है। सारा बंदा को हम लोग गैदर करता है एक बंदा जिसका नाम है मियामोटो, और गैदर करते करते टोटल 10,000 पीपल को वो फोर्स फिर से खड़ा कर देता है।
ये बोल के हम लोग को बहुत ज़्यादा न्यूज़ मिल जाता है, बताता है क्या वो 10,000% का कमांडर बन गया है। अब ये देखे तो बहुत ज़्यादा मजा आएगा। और योसन को भी कमांडर बना दिया गया साउदर्न इंपीरियल सेक्ट का, यानी कि आर्मी का। उसको अंदर भी 1000 एनिमीज या फिर सोल्जर्स तैनात कर दिए गए। योसन को उन सबको ड्रिल करना, उन सबको तैयारी करना। तो योसन द्योमंग का मदद लेता है और बहुत सारा वेपन्स बनाता है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है और सबको प्रोवाइड करता है योसन। और वो ऐसा वेपन बनाता है जो कि फार्मर भी बहुत आसानी से यूज़ कर सकता है। और हमारा ऑलबाउंडे का इस्तेमाल से वो बहुत ज़्यादा टेक्निक्स बनाता है जो कि हमारा बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन में काम आए। क्योंकि ऑलबाउंडे की वजह से ही हम लोग का जो व्हाइट 100 ईयर स्पाइडर आया था उसको बनाने में हम लोग कामयाब हुए थे। और जो बाकी सब बंदे हैं वो सब एनिमी लोग का मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए इधर उधर सब चेक कर रहे थे। और जो कुछ कुछ बंदे थे उन लोग को दो दो ग्रुप क्रिएट करके हम लोग को तैनात कर दिए थे। ऑब्वियस सी बात है, जो 1000 सोल्जर मिले थे योसन को, उन लोगों को योसन को ही डिवाइड करना था। योसन बताता है कि अब चलो, अब कितना ही अच्छा लग रहा है, अब हम लोग को आगे बढ़ना, हम लोग डिपार्ट करने के लिए रेडी है। तो उधर से हमारा फेक असुरा बताता है कि मैं जितना बार भी आपको देखूँ जूजू पे राइड करते हुए, मेरे को बहुत ही ज़्यादा कूल लगते हो आप। सब लोग बताते हैं कि मेरे को भी कूल लगते हो आप, इतना मत सीनियर हो कि हम लोग आपको देख के इंकरेज हो जाते हैं। योसन बताता है कि अब देखो सबका हाई स्पिरिट है ना, ये बोल के बताता है आज से स्टार्ट होता है सब चीज़। वही से जैसे सनसेट होता है वहाँ पे हमारा मियामोटो आ रहा होता है अपना तलवार लेकर, और किसी से वो फाइट करके आ रहा होता है। उसका जो रेड शॉट होता है उसमें बहुत सा एनर्जी फ्लो कर रहा होता है। मियामोटो भी देखता है। और हमको पास का टाइम में बताया जाता है कि जैसे माउंट यांगडो में मियामोटो का जो फ्रेंड था जिसको हम लोग गोसेंकी बोल रहे हैं, वो मर गया था। मियामोटो उसका जो ग्रेव होता है वहाँ पे बनाता है और सोचता है उसके बारे में कि गोसेंकी उसके फायदे के लिए बताता है कि मेरे को माफ़ कर देना, मैं तुमको इस सब चीज़ में घसीट दिया। मियामोटो बताता है कोई दिक्कत नहीं हुई। तो आगे योसेंकी बताता है कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरे को तुम यहीं पे गाड़ के चला जाना। मियामोटो बताता है क्या क्यों? तो गोसेंकी आगे बताता है क्या मेरे को जो जो चीज़ अचीव करना था अपना उस मेनलैंड में, वहाँ पे मैं अचीव कर चुका हूँ। अब यहाँ पे मैं को वर्ड कर देना और बता देना कि मैं जो अपना अचीवमेंट ग्रो करना चाहता था वो मैं सेंट्रल पैन में आने का वो चीज़ कर लिया। ये मेरा रोमांटिक था। ये बोल के मियामोटो बताता है कि ये तुमने मेरे को कभी बताया नहीं था। आगे क्वेश्चन की बताता है कि मेरे साथ इतना सारा सोल्जर्स था, सबऑर्डिनेट था, उस सब के बीच में मैं कैसे तुमको ये सब बात बता सकता हो। तो मियामोटो बताता अब मेरे को समझ में आया, चलो ये कोई बैड आइडिया नहीं। अगर तुम्हारा टॉम यहीं पे होगा तो अगर मैं भी मर जाऊंगा तो मेरा भी टॉम यहीं पे हो सकता है, कोई भी दिक्कत है नहीं। तो मियाँ गोसेंकी बताता है तुम फिर से स्टार्ट हो गया। तो मियामोटो बताता है कि वैसे भी ये डिसीजन तो लिया जा चुका है ना, अब हम लोग क्या ही कर सकते हैं। वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मियामोटो ये सब बोल रहा था, उसका सोल्जर आता है, बताता है कि मियामोटो अब हम लोग ट्रबल में। मियामोटो पूछता है क्या हो गया। तो उधर से सोल्जर बताता है कि हम लोग को यांगडो में जाने के लिए एनिमीज लोग हम लोग के यांगडो में आ चुके हैं हम लोग को रोकने के लिए। मियामोटो बताता है चलो चले। तो ये बोल के वो लोग जा रहे होते हैं तो देखता है कि उसके आसपास कोई नहीं होता है। पूछता है सोल्जर्स कि हम लोग को तो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला था, यहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं। इसमें मियामोटो बताता है क्या वो सब हम लोग को पूरा घेर चुके हैं, ये लोग 1000 बंदे से कम नहीं है। और ये लोग का जो बंदे को एनिमीज पावर देख के लग रहा है कोई ऑर्डिनरी फोर्सेज नहीं है। बताता है क्या तुम लोग गाइस यहाँ से वापस चले जाओ, अच्छा होगा यहीं से चले जाना, ठीक है ना। ये लोग भी हैरान हो जाता है क्योंकि जंगल के साइड से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किलिंग इंटेंट आ रहा होता है। सब लोग हैरान हो जाता है। मियामोटो बताता है कि ये जो किलिंग इंटेंट है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसको देख के तो एकदम लग रहा है कि ये यंग डिमंस तो नहीं है लेकिन कोई ऐसा बंदा जो कि बहुत सारा बंदे को मारा पड़ा है। कौन हो तुम बास्टर, तुम बाहर निकलो। ये बोल के दिखाया जाता है कि ये हमारा जो 10 जोनर का सेक्ट जो था जो कि हमारे जिगजैंग में रहता था उन लोगों का यूनियंस रहता है। बाकी बहुत सारा सेक्ट सब रहता है, अजूरा बियर सेक्ट, फ्लोर बैंक सेक्ट, जिंगजैंग स्क्वाड सेक्ट, जिंगजैंग ड्रिफ्टिंग पवेलियन और बहुत सारा 10 ओवरसीज साउथ का ये सब वो सब। तो एक बंदा बताता है कि तुमने कुछ टाइम पहले हमारे बहुत छोटे छोटे बच्चों के जो क्लैन था उन लोगों को खत्म कर दिया, तुम लोगों को क्या लगा हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अभी तो हम लोग उसका फादर है, हम लोग आ गए, तुमको क्या लगा तुम हम लोग का बच्चे को मार के अपने आप को टाइगर समझने लगे, जंगल का राजा समझने लगे, अब देखो हम लोग क्या करते हैं। मियामोटो सोचता है कि मेरे को उतना ज़्यादा चाइनीज़ तो समझ में नहीं आता, फिर भी मैं इतना तो समझ गया कि आधा जब जिगजैंग हम लोग ऑक्यूपाई कर लिया तब तो ये लोग आए नहीं थे और हम लोग का अभी सिचुएशन खराब हो चुका है, तो अभी देखो सब लोग आ गए। उधर से हम लोग का प्लूटो टेम्पल के भी बंदे सब आ जाते हैं। बताता है क्या तुम लोग मुड़ी में अलायंस को बहुत ज़्यादा इंटरवीन कर दिए, अब तुम मुड़ी में अलायंस में भी फॉलो करने चल गए, जिसकी वजह से हम लोग का मुड़ी में अलायंस खतरा में, इसलिए हम लोग तुमको यहीं पे डिसबैंडेड करके तुम लोग को खत्म करना चाहते हैं। ये देखो टकली लोग आ जाते हैं जहाँ पे हमारा प्लूटो टेम्पल में सोसो भी ज्वाइन हुई। अगर सोसो को योसंग नहीं बोलता है कि अपना सर गंजा नहीं करवाने के लिए तो सोसो भी ऐसे दिखती। अच्छा है सोसो ऐसी नहीं दिखती, नहीं तो कितना मस्त लगती है सोसो। तो आगे बताते हैं आज हम लोग तुम लोग को एग्जीक्यूट कर देंगे। ये बिल्कुल सब अटैक कर देता है मियामोटो पे। मियामोटो अकेले उससे लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। पहले अपना ब्लू स्वॉर्ड निकालने के लिए रेडी हो जाता है, फिर सोचता है नहीं, ये बोल के अपना रेड स्वॉर्ड निकालता और रेड स्वॉर्ड से सबसे फाइट करने लग जाता है और सबका खून का नदी बहा देता है मियामोटो। एकदम मार मार के सबका गर्दन वर्दन काट के एकदम बैंड बजा देता है मियामोटो, खून खून कर देता है एकदम मियामोटो। वापस हम लोग को प्रिजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर
मियामोटो अपना रेड स्वॉर्ड लेकर आ रहा होता है और उसके आसपास में बहुत लगा रहता है। सारा लोग हैरान हो जाता है, बताता है कि मियामोटो आ गया है। तो पूछता है कि वो अकेले आया, बताते हैं हाँ, हम लोग ने आसपास के सारे बंदे को सर्च कर लिया, यहाँ पे सिंगल जापानीज सोल्जर्स एक भी नहीं है। ये भी हैरान हो जाता है, बताता है क्या इसके साथ जो 10,000 सोल्जर्स है जो कि माउंट यांगदाओ में थे वो कहाँ रह गए, ये अकेले क्यों आ गए, ये ऐसे क्यों कर रहा है। ये बोल के मियामोटो अपना रेड स्वॉर्ड उठाता है और अपना बहुत ही पावरफुल अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जैसे वो देखता है तो हमारा कमांडर को भी याद आता है कि जो पास्ट में मियामोटो ने अटैक किया था, हमारा जो रॉक को काट दिया था बीच से, वैसे ही वो अटैक करने वाला है। तो बताता है कि सब लोग यहाँ से भागो, लेकिन बहुत देर हो जाता है, मियामोटो अपना अटैक कर देता है और यही बोल के उस जगह को खंडर बना देता है। तो वहाँ पे योंगसंग आता है और उसका सब पूरा टीम आता है। तो हमारा नॉमगन बताता है क्या यहाँ पे हम लोग पूरा तरह से चेक कर ले, कोई भी जापानी सोल्जर नहीं है यहाँ पर में। और तुमको क्या लगता है दांगसुन, मैं तुमको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जब भी तुम मियामोटो से फाइट करने जाओ तो तुम हमेशा एक बात ध्यान में रखना, उसके पास जो 2 डिवाइन ब्लेड्स है। तो योंगसंग बताता है क्या डिवाइन ब्लेड, तो यहाँ पे इसमें हमको नॉमगन बताता है कि हाँ तुम उसको ऐसे अटैक करना है कि उसका डिवाइन ब्लेड का ध्यान रखना। सिचुएशन के डिपेंड होने पर भी मियामोटो अपना 2 डिवाइन ब्लेड में से एक का यूज़ करते हैं। मैं जब सेकंड टाइम उससे फाइट किया तो तब मेरे को पता चला था कि उसका कैसे वो काम करता है। जो उसका पहला डिवाइन ब्लेड है जिसका नाम वेस्ट सेबर है जो कि ब्लू रंग का है, वो उसके पास पावर तो मैंने शुरू में कोई नोटिस नहीं किया था, मेरे को बस लगा था ये बहुत ज़्यादा शार्प है बाकी सब मेटल से। लेकिन जब मैं दियोपोंगवी का जब एरो को वो डिफ्लेक्ट किया था अपना उससे, तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि उसका जो वेपन्स है वो कोई ऑर्डिनरी वेपन्स नहीं है, उसका वेपन्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो यिंग एनर्जी को जो कि मॉन्स्टर लोग के पास होता है उसको वापस रिफ्लेक्ट करता है, उसको ख़त्म करने के लिए है वो वेपन। वो मॉन्स्टर या बैड एनर्जी को आराम से खत्म कर सकता है वो वेपन, उसके लिए वो कुछ भी नहीं है। उस वेपन का काम ही है कि एवल को खत्म करके राइटनेस को लाना, डिस्ट्रॉय द एवल रिवील द राइटनेस, यही बोल के बताता है कि उस वेपन से उसने 10,000 ईयर ओल्ड फेस स्पाइडर जो था उसको खत्म किया था जिसको तुमने लाया था, क्योंकि स्पाइडर जो था वो ओल्ड में एवल में काउंट किया जाता है। तो योंगसंग भी हैरान हो जाता है, बताता है कि अब मेरे को समझ में आया कि वो कैसे हमारे स्पाइडर को काटा था इसके मदद से। तो ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल वेपन है। तो आगे बताता है क्या हाँ, इसलिए तुम इस पर फोकस करना। उसके अलावा जो उसके पास दूसरा वेपन है जो कि रेड कलर का है, वो हमेशा एनर्जी और शॉर्ट कॉइन में फोकस करता है, जो कि हम लोग का पावर कंटेंट करता है और उसको वापस से रिफ्लेक्ट करता है। जितना एनर्जी उसको दिया जाता है उतना जोर से वो एनर्जी रिफ्लेक्ट करता है। जिससे कि पास में मेरा जो इनहेंस क्यू है मैंने उस पर अटैक किया था, वो उसी सोर्स से सारा इनहेंस क्यू को मेरा एब्जॉर्ब कर लिया था और वापस उसी ने उस पर अटैक किया था और जो हम लोग का जो पूरा मटेरियल है उसको पीस ऑफ केक की तरह काट दिया था। अब मेरे को सारा चीज समझ में आ गया था, उसका एनर्जी है उसी स्वॉर्ड में घुसा पड़ा है। समझ में आया ना योंगसंग। और इसके अलावा मैं बता देना चाहता हूँ वो जो एनर्जी है जिससे हम लोग का माउंटेन काटा था, सारा बंदे का वेपन को एब्जॉर्ब करके, पावर को एब्जॉर्ब करके, वही सेम टेक्निक इस बार हमारा इस कैसल को तोड़ने में भी लगाया हुआ है। तो ये बोल के फिर थोड़ा देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मियामोटो सारा बंदा के सामने टोटल 10,000 आर्मी के सामने अकेले खड़ा रहता है और बोलता है क्या ये है मियामोटो। जहाँ पे हमारा एडमायरल सोच रहा होता है ये तो एकदम एक्सपेक्टेड था, ये एकदम ट्रूली जनरल है जो कि स्ट्रांग इनफ है, जो कि 10,000 ऑफ आर्मी को अकेले खड़ा हो गया फेस करने के लिए। इसके सामने तो अभी देख के लग रहा है इसके सराउंडिंग के आसपास कि इसके सामने कोई भी मैच नहीं हो सकता। लेकिन मैं फिर भी अभी ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पे अकेले क्यों है और हमारा वॉल को ब्रेक करके यहाँ पे खड़ा क्यों है, ये क्या चाहता है यहाँ पे हम लोग को इतना ज़्यादा डैमेज करने के बाद। ये इसका जो जितना सारा सोल्जर्स उस सारे सोल्जर्स को लेकर के क्यों नहीं आया, क्या ही करना चाहता है यहाँ पे, बस खड़ा खड़ा रह रहा है, क्या ही करना चाहता है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और मैं जानता हूँ कि जो जनरल होते हैं वो हमेशा फ्रंट लाइन में खड़ा होता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि अकेले आके फ्रंट लाइन में खड़ा होना चाहते हैं। ये क्या सा प्लान अपना रहा है, कौन सा टेक्निक यूज़ कर रहा है, मेरे को पता नहीं चला। ये तो ऐसा लग रहा है कि ये बोल रहा है कि आओ मेरे को मारो और मेरा यहाँ पे ख़त्म कर दो मेरे को। यहाँ पे मियामोटो बताता है कि अब बहुत सारा बंदा आ गया यहाँ पे, देख लो मैं सबका ब्लड का दरिया दरिया बढ़ा दूंगा। वैसे मैंने तुम लोग का मेरिडियन तो बहुत ज़्यादा डैमेज कर ही दिया था। तो यहाँ पे बताता है कि अब मैंने तुमको देखा, मेरे को ये बहुत ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है इसको ख़त्म करने का। अब हम लोग सबको ख़त्म ही कर देंगे, क्योंकि पास्ट में हम लोग के पास 2,000 जब सोल्जर था तो हम लोग इसको ख़त्म करने के लिए भागने के लिए मजबूर कर दिए थे। लेकिन अभी हम लोग के पास 10,000 सोल्जर है। उसके अलावा जो सदर्न कमांडर उसको हमारा योंगसंग लीड कर रहा है और उसका जो ग्रुप है वो लीड कर रहा है। ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है इस बार। ये बोल सारा बंदा रेडी हो जाता है, बताता है क्या रेडी हो, तो बताता है सोल्जर्स के यहाँ जनरल रेडी। योंगसंग भी सोचता है कि जनरल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब थोड़ा बहुत स्ट्रेंज लग रहा है मेरे को। बताता है ठीक है हम लोग का पोजीशन रेडी है, एडमायरल को बोलो कि हम लोग का रेडी करने के लिए, ठीक है बोल के वापस से जुजू को देखता है कि जुजू को भी चोट लगा रहा था। योंगसंग सोचता है क्या जुजू एक स्पिरिट एनिमल होने के बावजूद इसको भी इंजरीज हुआ पड़ा है, लेकिन जुजू इस बार तुम यहाँ मेरे साथ जीजैंग में आई हो, तुम बहुत ज़्यादा टाइट हो चुकी है, चलो तुम्हारा ओनर तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा वर्ड खाट कराया तुमको। अगर हम लोग वापस इस मैच को जीत जाएंगे और वापस जब जाएंगे तो हम लोग पूरा दीप भर के तुम्हारा जो भी फेवरेट ड्रिंक है वो पियेंगे साथ में। उधर से हमारा मिस आती है, बताते सीनियर
जो वो सीनियर था ऑल बॉन्ग थे, उन्होंने जो फॉर्मेशन लगाने बोला था वो सब हम लोगों ने लगा दिया सारा डायरेक्शन में ही। क्या ये बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं हो गया? ही करके हंस रही होती है, ये सोचता है क्या इस सिचुएशन में तुम जो कैसे मार सकती हो? बताता है क्या तुम अपना स्माइल करना बंद करो और यहाँ से आओ। तो बताते हैं क्या कुछ हो नहीं रहा है क्या, आपको ऑलरेडी सब चीज़ नहीं मेकअप है? तो ये सोचता है क्या ये कितना ज़्यादा जो बॉन्ड हुए फ्रेंडलीनेस नाम से बॉन्ड हुए, क्योंकि इसका आइस सेक्टर ज़्यादा जल्दी फ्रेंड नहीं बनाते, लेकिन इसका ये अफेक्शन कैसा है? लेकिन इसके लिए मैं इससे सॉरी फील कर रहा हूँ, क्योंकि अभी इसके तरफ साथ सही है, लेकिन अभी फिर भी ये अपना जगह जाके दोंगदो ना जाके मेरे को फॉलो कर रही है, जहाँ पे ये मर भी सकती है और अपना सारा क्लैन को लेकर के। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता था फ्यूचर हमारे हीरोइन पे। तो सोचो उसको देखती है, बोलती है कि साले तेरे वजह से यहाँ पे रुकी हुई है। तो ये संग भी हैरान हो जाता, बताता है क्या मेरे को ऐसा क्या देख रही है? ये बोल के बताता है मैं इस सबको बाद में सॉर्ट आउट करूंगा, अभी जो मेन चीज़ है वही करना चाहूँगा। ये बोल के बताता है कि अभी हमको 10,000 ऑफ द ट्रूप्स को ऑर्डर देना है जो कि मेरे साइड में खड़े पड़े। ये बोल के दिखाया जाता है, बताता है कि अब मेरे को बहुत ज़्यादा काम फील हो रहा है। पता नहीं इससे पहले मैं इतना ज़्यादा ग्रुप को कभी लीड नहीं किया था, लेकिन फिर भी मेरे को थोड़ा सा भी टेंशन नहीं फील हो रहा है। ये हमारा 10 साल का एक्सपीरियंस से कमी है। ये बोल के यूसुफ जोर से चिल्लाता है कि हमारे सामने जो एनिमी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और अगर हम इस मैच में जीत भी गए तो भी हम लोग में से बहुत सारे बंदे अपना लाइफ को खो देंगे। लेकिन मैं इतना गारंटी देता हूँ कि अगर हम लोग जीत जाएंगे तो आगे से आप लोग जो भी अपना काम करते हैं वो काम में जा सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग मर जाएंगे तो जो आपका कलीग्स है, जो आपका फ्रेंड्स है, वो आपके होम्स, आपके फैमिली, आपका सब चीज़ का ध्यान रखेगा, आपका कलीग्स। लेकिन अगर हम लोग हार जाएंगे तो उस बंदे के पीछे जो 10,000 सोल्जर्स है वो हम लोग का मोरल वापस से गेन हो जाएगा उन लोग का, और हम लोग का जीत जाएंगे में अटैक करेगा और हमारा घर फैमिली सब खत्म कर देगा। और अगर हम लोग जीते तो हम लोग का एकमात्र रास्ता है जीतने का, नहीं तो हम लोग का पूरा जिगजैग खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये बोल सबका मोरल बूस्ट करता है और सब लोग का मॉरल बूस्ट होता है। योजंग अपना जो घोस्ट भी होता है उसको निकालता है, उसके ऊपर स्टाफ रखता है 4, क्योंकि स्टाफ का पावर की वजह से योजंग का एक्यूरेसी 100% हो जाता है। ये बोल सारा अपना जो फॉर्मेशन होता है उसको अटैक कर देता है और योजंग उस पर अटैक कर देता है। मियामोटो भी देखता है, बताता है क्या चलो फाइनली ये शुरू ही हो गया अब, बोल के मियामोटो बताता है खासकर उस बंदे का एबिलिटी जिसके पास घोस्ट वो टाइप का कुछ है, उसका जो अटैक है उसको मैं हिट अवॉइड नहीं कर सकता, मेरे को उसे हिट करना ही पड़ेगा। जैसा कि मैं थोड़ा देर पहले यानी कि पास्ट में किया था उसको अवॉइड, वैसे मेरे को सेम करना पड़ेगा। मियामोटो से जाता है, उससे थोड़ा सा टकराता और वहाँ से ट्रांसपोजिशन टाइप का गायब हो जाता है, और जैसे थोड़ा सा टकराता उस सारा ब्लेड को काट देता है, योसन का सारा हमला खत्म हो जाता है। योसन मियामोटो बताता है क्या पास्ट में भी ऐसे ही किया था, उसका जो अटैक है उसको मेरे को हिट करना ही पड़ेगा तभी मैं उससे बच सकता हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा हिट करवाने के बाद मैं उसका अटैक को वहाँ पे नलीफाई कर देता। और दूसरा जो एरो है वो हमारा इंक क्वाइकार है, ये बहुत ज़्यादा इनविंसिबल पावर पोजेस करता है, इसको बहुत ज़्यादा रेंज है, इसका अनबिलीवेबल रेंज है। लेकिन अभी इसका दिक्कत ये है कि मैं तुमको अभी यहाँ पे देख ही सकता हूँ, ये बोल के अपना जो ब्लू स्वॉर्ड होता है उससे उसी का अटैक को उसी पे रिफ्लेक्ट कर देता है हमारा पुंगी के पास जैसे वो अटैक जाता है एक सोल्जर्स आता है उसका अटैक को रोक लेता है अपना एक सील की मदद से। मियामोटो सोचता है क्या ये तो गिव जो मेटेरियल से यूज़ करता है सील, ये तो वही सील टाइप का लग रहा है कि ये बंदे लगता है बहुत ज़्यादा अच्छे फॉर्मेशन लेकर रेडी हो गया। ये बोल के मियामोटो जितना भी आसपास में एरो आता है सबको काटना स्टार्ट कर देता है और बोलता है कि लगता है तुम लोगों ने ये सब करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन स्टार्ट की। ये बोल के हंस रहा होता है, बताते अब तो मजा आएगा। यही बोल के अपना इस एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है, और चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। मेंबर्स लोग के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है, आप लोग जाकर उसको चेक कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।